नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग राजस्थान की भूगोल में खनिज संपदा के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन का जो बटन होता है बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपन लोग आज खनिज के बारे में। तो खनिज में आ रहा अपना मैग्नीज। आज हम लोग मैग्नीज के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मैग्नीज, तो ध्यान दें, मैग्नीज को सभी व्यवसायों का आधार कहा जाता है। यानी मैग्नीज को सभी व्यवसायों का आधार कहा जाता है। सभी व्यवसायों का आधार कहा जाता है। मैग्नीज को सभी व्यवसायों का आधार कहा जाता है। और बात करें मैग्नीज कहां से प्राप्त होता है तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। यानी धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है उनसे इसको प्राप्त किया जाता है। धारवाड़ क्रम की जो ग्रेनाइट चट्टानें, सॉरी यहां पर क्या होगा, धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। चट्टानों द्वारा प्राप्त किया जाता है। धारवाड़ क्रम की जो ग्रेनाइट चट्टानें होती है उन्हीं से हम लोग मैग्नीज को प्राप्त करेंगे। और इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है तो बांसवाड़ा में होता है। बांसवाड़ा में, यानी बांसवाड़ा इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन सा जिला करता है तो राजस्थान में बांसवाड़ा जिला मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और बात करें अपन इसके उत्पादन क्षेत्र के बारे में कि कहां से और जगह से निकाले जाते हैं उत्पादन क्षेत्र की, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो बांसवाड़ा में लीलवानी खदानों के नाम है ये, जहां जिस स्थान पे मैग्नीज निकाला जाता है। लीलवानी, तलवाड़ा, तिमोरिया या इसको तिम्मा मोरी भी कहते हैं। तिम्मा मोरी या काला खूंटा, एक और है काला खूंटा और नरड़िया। ये जो 5 स्थान है जनरली, ये पांचों के पांचों स्थान जो हैं हमारे पड़ते हैं बांसवाड़ा में। इन बांसवाड़ा में जो 5 स्थान है, लीलवानी, तलवाड़ा, तिमोरिया, काला खूंटा, नरड़िया, यहां से भी क्या होता है, मैग्नीज निकाला जाता है। उसके अलावा अपन बात करें उदयपुर में तो छोटी सार, बड़ी सार, उसके अलावा रामोसन और स्वरूपपुर, ये जो 3-4 हैं ये उदयपुर में हैं। यहां से भी मैग्नीज निकाला जाता है। जनरली आपको छोटी सार और बड़ी सार इसमें से याद रखना है। उसके अलावा राजसमंद में एक स्थान है नगेड़िया, ये पड़ता है राजसमंद में और यहां से भी मैग्नीज को निकाला जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैग्नीज जो है सभी व्यवसायों को इसको आधार कहा जाता है। और मैग्नीज को धारवाड़ क्रम की जो ग्रेनाइट चट्टानें होती है वो उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। बांसवाड़ा मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो लीलवानी, तलवाड़ा, तिमोरिया, काला खूंटा, नरड़िया जो बांसवाड़ा में स्थित है। छोटी सार, बड़ी सार, रामोसन और स्वरूपपुर जो उदयपुर में है और नगेड़िया राजसमंद में है। यहां से क्या होता है, यहां से मैग्नीज को निकाला जाता है। तो चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सोने की। तो देखिए सोना जो है प्रकृति में एकमात्र ऐसी धातु है जो शुद्ध रूप में मिलती है, यानी प्रकृति में पाई जाने वाले एकमात्र धातु है जो एकमात्र ऐसी धातु है जो शुद्ध रूप में मिलती है। यानी कि सोना एक ऐसी धातु है जो प्रकृति में शुद्ध रूप से मिलती है। और शुद्ध सोना किसको कहा जाता है? शुद्ध सोना कहा जाता है 24 कैरेट को। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, मतलब ये शुद्धता का मापक है। तो शुद्ध सोना को किससे मापा जाता है? 24 कैरेट से मापा जाता है। और ध्यान दें, परंतु जो आभूषण होते हैं वो 24 कैरेट सोने के नहीं मिलते हैं, वो जनरली 22 कैरेट सोने के मिलते हैं, क्योंकि 24 कैरेट सोना बहुत ही मुलायम टाइप में होता है, तो इसके आभूषण आसानी से नहीं बना सकते हैं। तो उसमें कठोरपन लाने के लिए कुछ मात्रा में यहाँ पर तांबा मिलाया जाता है, कुछ मात्रा में इसमें सोने में तांबा मिलाया जाता है, ताकि सोना क्या हो जाए? कठोर हो जाए। तो सोने को कठोर बनाने हेतु तांबा मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। यानी इस सोने को थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए इसके अंदर तांबे को मिला दिया जाता है। उससे क्या होता है? सोने में कठोरता आ जाती है, ताकि उससे फिर क्या हो सकते हैं? आभूषण बना सकते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए जनरली 22 कैरेट इस प्रकार के सोने का प्रयोग किया जाता है। यानी उसको आप शुद्ध सोना नहीं कह सकते, उसको मिलावट वाला सोना कहा जाता है। ध्यान दें, राजस्थान में स्वर्ण भंडारों भंडारों की खोज कौन करती है? तो स्वर्ण भंडारों की जो खोज होती है वो करती इंडो गोल्ड कंपनी। नाम है इंडो गोल्ड कंपनी। इंडो गोल्ड कंपनी राजस्थान में सोने के भंडारों की खोज करती है। और जो इंडो गोल्ड कंपनी है ये कहाँ की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। कहाँ की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। और बात करें राजस्थान में सोने का उत्खनन कौन करता है? ये तो खोज करती है, खोज करने का काम किसका है? इंडो गोल्ड कंपनी का है। परंतु यहां से जो सोना निकाला जाएगा, सोने का जो उत्खनन होगा, जो दोहन होगा, वो कौन करेगा? तो राजस्थान में सोने का उत्खनन या इसको दोहन भी अपन कह सकते हैं, वो कौन करता है? तो उत्खनन या दोहन कौन करता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ध्यान दें कि राजस्थान में जो सोने का उत्खनन होता है, जो दोहन होता है, वो कौन करता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करती है। एक बार फिर से देखेंगे कि जो सोना है प्रकृति में पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी धातु है जो शुद्ध रूप में मिलती है। तो शुद्ध रूप में कौन मिलता है? सोना मिलता है। और शुद्ध सोना किसको कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा 24 कैरेट को। 24 कैरेट जो सोना होता है वो शुद्ध होता है, परंतु ये इतना मुलायम होता है कि आप इससे आभूषण नहीं बना सकते। ये क्या होता है? मुड़ जाता है। तो उसको उसमें कठोरता लाने के लिए कुछ हद तक उसमें क्या मिलाया जाता है? कुछ मात्रा में तांबा मिलाया जाता है। उससे क्या होता है? उसमें कठोरता आ जाती है। तो 24 कैरेट नहीं होके वो हो जाता है 22 कैरेट का। उसमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है, और अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है? इसके अंदर तांबा मिला दिया जाता है। बात करें राजस्थान में स्वर्ण भंडारों की खोज, तो स्वर्ण भंडारों की खोज इंडो गोल्ड कंपनी करती है, और ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। खोज करने का काम इसका है, परंतु जो उत्खनन होता है, जिसका दोहन निकाला जाता है, सोने का काम निकालने का है, वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा।
तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस सोने को क्या करती है, सोने का उत्खनन करती है। तो चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात करें हम लोग सोने के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में, तो सोने के उत्पादन क्षेत्र, अब कहां कहां होते हैं सोने के उत्पादन क्षेत्र, तो ध्यान दें आनंदपुरा भुखिया, आनंदपुरा भुखिया ये पड़ता है बांसवाड़ा में। उसके अलावा है जगपुरा भुकिया, ये भी पड़ता है बांसवाड़ा में। और तीसरा है तिमार माता या तिमार माता, ये तीनों के तीनों स्थान बांसवाड़ा में है, जहां से क्या होता है, सोना निकाला जाता है, बांसवाड़ा। उसके अलावा रामपुर या रामपुरा भी इसको कह सकते हैं, और खेड़ा, रामपुर और खेड़ा ये दोनों की दोनों जो है उदयपुर में है, यहां से क्या होता है, सोना निकाला जाता है। और ध्यान दें एक और है धानी बासड़ी दौसा में, धानी बासड़ी दौसा में, यहां से भी सोना निकाला जाता है। और याद रखना कि भारत के प्रथम स्वर्ण रिफाइनरी जो है वो हरियाणा में है। भारत के प्रथम स्वर्ण रिफाइनरी हरियाणा में है, हरियाणा में है। क्लियर है यहां तक? तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। बात करें अपन लोग यहां पर सीसा जस्ता के बारे में। सीसा जस्ता सर, ये लो का निशान भी है। सीसा जस्ता की अपन बात कर रहे हैं, तो सीसा और जस्ता एक साथ मिलते हैं। ये यहां पर सीसा और जस्ता एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं। और इसको क्या कहते हैं, सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं, जुड़वा खनिज कहते हैं। जुड़वा खनिज को कहते हैं कि दोनों एक साथ मिलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, जुड़वा खनिज इनको कहा जाता है। बात करें तो सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अकेले राजस्थान में सीसा जस्ते का क्या होता है, उत्पादन होता है। अर्थात कहा जा सकता है इसको कि सीसा जस्ता के उत्पादन के मामले में भारत में राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। और इसके जो अयस्क होते हैं, उस अयस्क को गेलेना कहा जाता है। इसके अयस्क को गेलेना कहा जाता है या गेलेना कहलाता है। सीसे और जस्ते का जो अयस्क होता है वो गेलेना का कहलाता है। और ध्यान दें कि सीसा व जस्ता के साथ चांदी भी प्राप्त होती है। याद रखना, सीसा व जस्ता के साथ चांदी भी प्राप्त होती है। यानी सीसा व जस्ता के साथ साथ जो सह उत्पाद है, एक और कहलाता है कैडमियम। सीसा व जस्ता के साथ उप उत्पाद के स्वरूप में, उप उत्पाद के रूप में कैडमियम प्राप्त होता है। कैडमियम भी एक धातु है। तो सीसा व जस्ता के साथ उप उत्पाद के रूप में कैडमियम प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखें, सीसा जस्ता दोनों एक साथ मिलते हैं, इसलिए इनको जुड़वा खनिज कहा जाता है। और
सीसा और जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का भारत में क्या है, एकाधिकार है, अर्थात अकेले राजस्थान में सीसा और जस्ता का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। सीसा और जस्ता के अयस्क को यहाँ पर गेलेना कहा जाता है और सीसा और जस्ता के साथ साथ चांदी भी प्राप्त होती है और इनके साथ एक और उप उत्पाद प्राप्त होता है जिसका नाम होता है कैडमियम। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट खड़का लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करें यहाँ पर उत्खनन क्षेत्र के बारे में, तो जावर जो है, जावर उत्खनन क्षेत्र पड़ता है उदयपुर में। उदयपुर में जावर है, वहां से सीसे और जस्ते का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है और सर्वाधिक उत्पादन यहां से होता है। याद रखना आपको कि सीसे और जस्ते का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो कहां से होता है, जावर उदयपुर से होता है सर्वाधिक उत्पादन। बात करें यहां पर उदयपुर में 150 मीटर गहरी खानें हैं, 150 मीटर गहरी खान है सीसे और जस्ते की। उसके अलावा राजपुर दरीबा जो कि राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन करती है। पहले सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा था, जावर उदयपुर कर रहा था, परंतु अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है राजपुर दरीबा। वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन करती है। उत्पादन करती है। उसके अलावा है रामपुरा अंगुचा क्षेत्र। रामपुरा अंगुचा क्षेत्र यह पड़ता है भीलवाड़ा में और यहां से भी जस्ता निकाला जाता है। उसके बाद में बात करें चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर यहां से भी निकाला जाता है जस्ता, सीसा जस्ता। उसके बाद बात करें अपन गुड़ा किशोरीदास गुड़ा किशोरीदास और ये पड़ती है अलवर में, अलवर, और यहां से भी क्या होता है, सीसा और जस्ता निकाला जाता है। ध्यान देना राजस्थान में सीसा गलाने का संयंत्र नहीं है। राजस्थान में सीसा गलाने का संयंत्र नहीं है। शीशे का नहीं है। राजस्थान में किसका है, तो राजस्थान में केवल जस्ता गलाने का संयंत्र है। राजस्थान में शीशे का नहीं है, ओनली केवल क्या पर किसका है, जस्ते का यहां पर क्या है, संयंत्र लगा हुआ है। तो यहां तक क्लियर है जी। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में अपन जस्ते के संयंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में जस्ता गलाने के संयंत्र, राजस्थान में जस्ता गलाने के संयंत्र तो बात करें, एक तो है चंदेरिया जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया चित्तौड़गढ़, देबारी उदयपुर, और तीसरा है राजपुरा दरीबा या राजपुर दरीबा, एक ही बात है, दरीबा, और ये पड़ता है राजसमंद में। ये तीन क्या है, जस्ता गलाने के संयंत्र है। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करेंगे। ध्यान दें, टंगस्टन जो है वो अत्यधिक कठोर होती है, अत्यधिक कठोर, अत्यधिक भारी और उच्च गलनांक वाली होती है।
उच्च गलनांक वाली धातु है। यानी कि टंगस्टन अत्यधिक कठोर भी होती है, भारी भी होती है और इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। आगे बात करें इसके बारे में तो इसके गलनांक जो है, इसका गलनांक उच्च था तो गलनांक कितना होता है इसका, तो इसका गलनांक होता है 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। 1350 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, गलनांक होता है टंगस्टन का। बात करें अपन तो राजस्थान में टंगस्टन 23.92, राजस्थान में टंगस्टन का 23.92 मिलियन टन जमाव है। इतना जमाव माना जाता है टंगस्टन का राजस्थान में। तो राजस्थान में टंगस्टन का 23.92 मिलियन जमाव है, जो पूरे भारत का लगभग 17% है। यानी पूरे भारत में जितना टंगस्टन है उसका 17% अकेले राजस्थान में ही जमाव इसका टंगस्टन का मिलता है, जो कितना है 23.92 मिलियन टन इसका माना जाता है। और याद रखना टंगस्टन जो है हीरे के बाद सबसे कठोर धातु है, क्योंकि आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि हीरा का उपयोग पत्थर वगैरह कांच काटने में किया जाता है, तो बहुत कठोर होती है। तो उसके बाद में जो कठोर धातु होती है तो वो कौन सी है, टंगस्टन होती है। और टंगस्टन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट निर्माण में, उसके अलावा स्टील को कड़ा करने में, उसके अलावा धातु काटने के औजार निर्माण में, और रक्षा उपकरण में। रक्षा उपकरण निर्माण, इन सब में क्या होता है, टंगस्टन को काम में लिया जाता है। तो टंगस्टन का जो प्रयोग है विद्युत बल्ब के फिलामेंट, तो विद्युत का जो बल्ब होता है 100 वाट का, उसमें बीच में एक जो बत्ती होती है चमकने वाली, जो जिसकी वजह से प्रकाश होता है, तो वो फिलामेंट होता है। तो वो किसका बना होता है, तो वो टंगस्टन का ही बना होता है। उसके अलावा स्टील जो धातु होती है उसको कड़ा करने में, टाइट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और औजार काटने में, धातु के जो औजार होते हैं उनको काटने में, उसके अलावा रक्षा के उपकरणों के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करेंगे अपन उत्पादन क्षेत्र की या उत्पादन स्थल की, है ना, जिसको खान भी बोल सकते हैं, खाने। कहाँ से प्राप्त होता है टंगस्टन, तो पहला है डेगाना भाकरी, और डेगाना भाकरी पड़ता है नागौर में। तो ये रेव पहाड़ियाँ हैं नागौर में, वहाँ से इसको निकाला जाता है। डेगाना भाकरी जो है रेव पहाड़ नागौर में है, वहाँ से निकाला जाता है। और ये जो है डेगाना भाकरी, ये टंगस्टन के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान है। तो उत्पादन में इसका प्रथम
स्थान है। दूसरा है नाना कराव पाली, ये पाली में है। और तीसरा है आबू रेवदार और ये पड़ता है सिरोही में। ये कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। तो यहाँ से क्या होता है? टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।